सुप्रिया लाइफ साइंसेज, इसके बारे में सवाल है आर कुमार जी का। और इन्हें सलाह चाहिए, जो सलाह ये सोमेश जी देंगे नहीं, लेकिन नज़रिया क्या है वो ज़रूर बता सकते हैं। तो सुप्रिया लाइफ पे निवेश के लिए या फिर वेसुवियस, दोनों में जिसमें बेहतर रिटर्न मिल सकता है। तो एक तुलना चाह रहे हैं सुप्रिया लाइफ और वेसुवियस के बारे में, कैसे तुलना करेंगे इन दोनों की? नहीं कर सकते ना, सेक्टर अलग है। एक आप बात करें रिफ्रैक्टरीज की, एक आप बात करें हेल्थ केयर की, तो कंपैरिजन करने का नहीं कोई सेक्टर समझ लीजिए, सेक्टर तो अलग है, लेकिन मान हाँ, लीजिए मेरे पास 100 ही रुपए हैं, मैं आपसे पूछूं कि बैंक में लगाएं या आईटी में लगाएं, तो आप एक जवाब देंगे ना फिर? दैट वे। ओके, तो फिर स्टॉक का तुलना नहीं, फिर सेक्टर के हिसाब से समझिए। हेल्थ केयर सेक्टर आपका हमेशा पोर्टफोलियो का सम पोर्शन रहना चाहिए। जो कैपिटल गुड्स या रिफ्रैक्टरीज वाला, मतलब आप कैपिटल गुड्स समझ लीजिए, ये सिक्लिकल है। ये आपको इन्वेस्टमेंट में भी टैक्टिकल बेट ही करना पड़ता है। मतलब इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपको 2 से 4 साल का साइकिल, इकोनॉमी वाला साइकिल के हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो एक पोर्टफोलियो में सुप्रिया लाइफ साइंसेज या हेल्थ केयर का कोई भी स्टॉक अपना परमानेंट पार्ट बन सकता है, जिसमें 70% कोर पोर्टफोलियो रह सकता है, 30% सैटेलाइट रह सकता है। लेकिन जो कैपिटल गुड्स रहेंगे, ये 3 से 5 साल के स्टैंड पॉइंट से आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो ही होने चाहिए, बिकॉज ये साइकिल बहुत बहुत डीप साइकिल होता है इनका, जी डीप अपसाइड और डीप डाउन साइड होता है। तो पहला डिफरेंशिएट तो यही हो गया कि सेक्टर स्टैंड पॉइंट से सुप्रिया लाइफ साइंस, अगर आपको वैल्यूएशन वगैरह सब ठीक लगता है तो एक पोर्टफोलियो में रह सकता है। लेकिन विसुवियस अभी का वैल्यूएशन क्या सस्टेन होना चाहिए, बिकॉज जो कैपिटल गुड्स मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, वो मेरी एक्सपेक्टेशन सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट फिनेंशियल है, और होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। वो मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स, थोड़ा बहुत मतलब इंडस्ट्रियल्स, ये सब हो सकता है। पहले सुप्रिया देख लेता हूँ। सुप्रिया 36 टाइम्स एंड रिजल्ट, तो जी भाई साहब रिजल्ट नहीं आया है, और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा मैं आपको, रिजल्ट कुछ भी करा सकता है, खासकर सुप्रिया का रिजल्ट इसलिए आपका इम्पोर्टेंट है। लास्ट क्वार्टर में सेल्स डी ग्रोथ है, प्लस इसके सेल्स बड़े ही लंपी चल रहा है। तो अगर आपका सेल्स लंपी है, तो मुझे लगता है सुप्रिया का वैल्यूएशन इस चीज को ऑलरेडी फैक्टर कर लेना चाहिए, अपसाइड आ जानी चाहिए इसमें। ठीक है, तो अपसाइड आ गई है, ये वैल्यूएशन इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम इन्फर यही कर सकते हैं कि at 35-36 times it may be trading towards the higher end of the valuation, and given that sales भी आपका degrowth लास्ट क्वार्टर में दिखा है, मान लेते हैं इस क्वार्टर में ग्रोथ आता भी है, तो भी मार्केट थोड़ा कंसिस्टेंसी जरूर देखना चाहेगा, मेरा ऐसा अंदाजा रहेगा। एट दिस जंक्चर मुझे लगता है कि सुप्रिया में वैल्यूएशन मतलब पूरा का पूरा स्क्वीज हो चुका है। ओके, और इसके हिसाब से और क्या देखा जा सकता है सुप्रिया लाइफ साइंसेज में? दिस इज द पॉइंट। मुझे लगता है कि ये जो हाई बन गया है ना, 844 के आसपास का बना है, तो यहाँ से आप अगर मार्केट टेलविंड भी रखेंगे तो मे भी 4-5% का और हाई रख लीजिए, बट उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता। मुझे पता नहीं, वैल्यूएशन लग रहा है पूरा वैल्यूएशन स्क्वीज हो चुका है इसमें सुप्रिया। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे सेफ बेट तो नहीं लगता। आप टेक्निकली टैक्टिकली ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज अभी ऑफ लेट मोमेंटम आया है, और ये मोमेंटम यही कह रहा है कि जहां से मोमेंटम आया है, विच इज अराउंड 750, 10-15 रुपए ऊपर नीचे, जब तक ये होल्ड करता है ये मोमेंटम बना रहेगा। बट अपसाइड 870 से 900 के रेंज में कैप होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। ये हो गया सुप्रिया का। अभी आपको विसुवियस ये साल का तो मुझे नहीं लगता है कुछ वो तो होना चाहिए, 40 टाइम्स ऑलरेडी आ गया है, और रिजल्ट आ गया क्या जी? रिजल्ट अभी विसुवियस का नहीं आया होगा, इसका देर से आता है। जी, 14-15% वेसुवियस की जो तो ग्रोथ जानकारी चल मिल रहा रही है। है वो शायद हफ्ते भर, एक हफ्ते बाद आएगी अभी इसकी हाँ, कहानी। ये सब नवंबर मिड के आसपास ही आता है। ठीक है, तो ऐसा है कि विसुवियस
इस साल की कहानी एक्चुअली होनी नहीं चाहिए, होनी अगले साल की कहानी चाहिए, बट 40 टाइम्स से मुझे थोड़ी महंगी तो ज़रूर हो गई यहाँ पे। तो जी मुझे 40 टाइम्स पे तो थोड़ा सा डाउट है राजीव जी, बिकॉज ये वैल्यूएशन इसका सस्टेन कर पाना मुश्किल काम है, और बाकी अगर वैल्यूएशन फैक्टर्स देखा जाए तो भी 25-20 यानी 5 5/25 20% वैल्यूएशन मुझे अबाउट 20% तो एक्सेस ही लग रहा है। तो अब इसमें कितना ग्रोथ आप डाल दीजिए, एनुअल सेल्स ग्रोथ क्या चल रहा है, करीब 15% का, 20%, 15%, तो फिर आप कितना भी मिक्स एंड मैच करें तब भी 10% का नीचे का डाउन साइड बनता है। और अभी क्लोज कहाँ है, 380, सॉरी 500, तो यहाँ से आप 10-12%, मुझे लगता है मिडवे वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से मिडवे है ये साल के लिए। ऊपर में आप समझें कि भाई 570 के आसपास तक जा सकता है वैल्यूएशन स्ट्रेच, और नीचे में ये वैल्यूएशन स्ट्रेच कहाँ तक आ सकता है, वैसे लगता तो नहीं है कि 475 के नीचे बहुत ही वैल्यूएशन कुछ छोड़ेगा। 500 में से अगर 25 निकाल लिया तो हमने 5% निकाल लिया, बिकॉज मैं जो कंपेयर कर पा रहा हूँ मुझे ये लग रहा है कि अगर 20% का वैल्यूएशन डाउन साइड और 15% का ग्रोथ ले लिया जाए तो 5-7% का ही गैप लग रहा है, तो मुझे लग रहा है 10% का डाउन साइड और 10-15% का अप साइड, यही रेंज रहना चाहिए। जी, तो अब जैसा सोमेश जी ने बताया कि वैसे तो ये दोनों ही शेयर जो हैं वेसोवियस और सुप्रिया लाइफ साइंसेज, अपने आप में कोई तुलना नहीं बनती, लेकिन अगर मसला ये है कि भाई मेरे पास 100 रुपए हैं, इसमें लगाएं या उसमें लगाएं, तो ये सारी बातें आपके सामने हैं। उसके हिसाब से अपना एक फैसला आपको लेना चाहिए। अंततः फैसला क्या होगा वो तो आप खुद ही तय करेंगे, लेकिन सोमेश जी ने एक बड़ी तस्वीर आपके सामने रख दी है, फंडामेंटली भी और प्राइस पैटर्न के हिसाब से भी।